वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम जय सीताराम। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या आपके जीवन में अचानक बाधाएं आने लगी हैं? क्या शत्रु आपको बिना कारण परेशान कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि कोई छुपकर आपके खिलाफ तांत्रिक प्रयोग कर रहा है? तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करने जा रहे हैं 5 ऐसे रहस्यमयी वृक्षों के बारे में जिनकी लकड़ियां तंत्र शास्त्र में शत्रु विनाश, बाधा निवारण और आत्मरक्षा के लिए अमोघ मानी जाती हैं। दोस्तों, ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये ऊर्जा के स्रोत हैं जो सही विधि से प्रयोग किए जाए तो किसी भी दुश्मन की चाल को पलट सकते हैं। हम बताएंगे कि इन लकड़ियों को कब और कैसे प्राप्त करें, कैसे शुद्ध करें और फिर उनसे शक्तिशाली तांत्रिक उपाय कैसे करें, कैसे बनाए शत्रु विनाशक दीप, हवन सामग्री, रक्षा कवच और सिद्ध यंत्र, वो भी घर पर। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह ज्ञान आपको न केवल शांति देगा बल्कि एक अदृश्य सुरक्षा कवच भी बनाएगा। तो तैयार हो जाइए शत्रुओं के नाश के लिए तंत्र के सबसे गुप्त रहस्यों के साथ। भक्तों, बस यह लकड़ी अपने घर पर ला करके टांग दें। आपके शत्रु जो भी जादू टोना करने वाला इंसान है या फिर कोई भी है, तुरंत हॉस्पिटल में नजर आएगा, उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी और रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, पछताएगा। दोस्तों, यदि आपको शत्रु ने चारों तरफ से घेर लिया है, क्योंकि आज के समय में दुश्मन वो आपसे लड़ नहीं रहे, सामने से आकर के लड़ नहीं रहे। आजकल दुश्मन वो पीठ पीछे वार करवा रहे हैं, यानी कि गुप्त शत्रुओं का बोलबाला हो चुका है। यानी कि वो सामने से आकर के वार नहीं करते, लड़ाई झगड़े नहीं करते, वो पीठ पीछे आप पर तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं और तांत्रिक क्रियाओं के कारण आपके जीवन में दुख हो जाता है। जैसे कि आपके साथ कोई अनहोनी घटना हो गई तो वो सब उन्हीं के कारण होता है। जैसे अनहोनी घटना का मतलब क्या हो गया? जैसे एक्सीडेंट हो गया, कोई व्यक्ति, आपके परिवार का कोई व्यक्ति बीमार हो गया, या कोई दिक्कत या परेशानियां घर के व्यक्ति या आपके जीवन में आ गई। जो भी परेशानियां आपके जीवन में है, जितनी भी परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं, उन सब के पीछे वह शत्रु ही है और वह शत्रु आपके पीठ पीछे वार कर रहे हैं, वो आपके सामने नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, यह वाली लकड़ी जो मैं आपको बता रहा हूँ, केवल घर में लाके आप टांग देंगे ना, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, ना ही आपका कोई बाल बाका कर पाएगा। आपके कार्यों में भी रुकावटें शत्रु डाल रहा है। आपके कार्य में कैसे रुकावटें डाल रहा है? जैसे आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। इसके लिए अब यदि मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी है और वह हड़पना चाहता है, तो वह क्या करेगा? वह आपको मारने की कोशिश करेगा। वह सोचेगा कि यह व्यक्ति मर जाए, या फिर आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा ऐसे परेशान हो रहे हैं, तो वह शत्रु क्या करेगा? वह आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियां, बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर देगा। अब दोस्तों, यह देखिए कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको इस प्रयोग को करना पड़ेगा, किस तरह से कौन सी लकड़ी आपको लानी पड़ेगी, जिससे कि आपके शत्रु का तो नाश हो ही जाएगा, साथ में आपके घर में जो तांत्रिक क्रियाएं, जादू टोना या फिर कुछ भी भूत प्रेत बाधा, यह सब खत्म हो जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको मैं 5 पेड़ बताने जा रहा हूँ। उन 5 पेड़ के पास जाकर के आप देखिए अपने घर के आसपास वो 5 पेड़ बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। दोस्तों, ये पेड़ की लकड़ी है, लेकिन यह परमानेंट उपाय है। यह ऐसा उपाय है जिसके बाद, इसके करने के बाद आपके दुश्मन आप पर कुछ जादू टोने नहीं करवा पाएंगे। आपके घर में कोई जादू टोना चलेगा ही नहीं। कोई भी यदि जादू टोना करवाएगा तो उसका जादू टोना वापस वहीं पर लौट आएगा। तो अब आप क्या करेंगे? आप इस प्रयोग को कब करेंगे? देखिए, अमावस्या या पूर्णिमा पर यह प्रयोग किया जाएगा, या फिर शनिवार और मंगलवार को यह प्रयोग किया जाएगा। इस प्रयोग को आपको रविवार के दिन नहीं करना है, बाकी किसी भी दिन आप कर सकते हैं। गुरुवार, बुधवार, किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन उस दिन नहीं करना, रविवार के दिन नहीं करना, ध्यान रहे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं 5 पेड़ बताने जा रहा हूँ। उन 5 पेड़ों की लकड़ी आपको लानी है।
पहला पेड़ है अरंड का पेड़। अरंड का पौधा विशेष रूप से तांत्रिक कार्यों में उपयोग होता है। इसका तेल भी बनता है। आपने सुना होगा अरंड का तेल, ठीक है। इसकी लकड़ी विशेष रूप से शत्रुनाश, अभिचार निवारण और भूत प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए प्रयोग की जाती है। पौराणिक महत्व यह है कि अरंड को देवी काली और भैरव से संबंधित माना गया है। इसे मंगलवार या शनिवार को लेना श्रेष्ठ होता है। दूसरा है धतूरा। धतूरा शिव को अत्यंत प्रिय है। इसकी लकड़ी में विष तत्व होते हैं जो नकारात्मक शक्तियों को हटाने में सहायक मानी जाती है। पौराणिक महत्व यह है कि धतूरा भगवान शिव का प्रिय पुष्प है। इसका प्रयोग विशेष रूप से शिव साधना और भैरव तंत्र में होता है। इसकी लकड़ी शत्रु बाधा निवारण और वशीकरण क्रियाओं में प्रयुक्त होती है। तीसरा है शमी वृक्ष। शमी वृक्ष को देवी दुर्गा और भगवान शिव दोनों का आशीर्वाद प्राप्त है। इसका नाम व्रणहर, जो घाव दूर करने वाला भी है। इसका पौराणिक महत्व है कि महाभारत काल में अर्जुन ने अपना धनुष शमी वृक्ष में छिपाया था। शमी का प्रयोग विजय प्राप्ति के लिए किया जाता है। चौथा है कनेर। कनेर दो प्रकार का होता है, पीला और लाल। लाल कनेर तंत्र प्रयोगों में अधिक प्रभावशाली माना गया है। इसकी लकड़ी को अभिचार कर्म, शत्रुनाश और तांत्रिक अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता है। इसका पौराणिक महत्व है कि कनेर देवी भैरवी और काली से जुड़ा है। इसकी लकड़ी विशेषकर भैरव पूजा और रात्रि साधना में उपयोग होती है। पांचवा है बेल वृक्ष। बेल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसकी लकड़ी और पत्तियां दोनों ही शिव पूजा में प्रयुक्त होती हैं। इसका पौराणिक महत्व यह है कि बेलपत्र त्रिदेवों का प्रतीक है। इसकी लकड़ी को शुद्धता, रक्षा और दिव्यता के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आपको यानी कि ये 5 पेड़ की लकड़ी आपको लेनी है। अब लकड़ी कैसे आप लेंगे? तो आप थोड़े से चावल घर से ले जाएंगे और थोड़े से चावल ले जाकर के उनको आपको निमंत्रण देना पड़ेगा। कैसे निमंत्रण उनको आपको देना है? तो आप सबसे पहले तो निमंत्रण देने के लिए घर से आपको थोड़ा चावल ले जाना है। निमंत्रण देने के लिए आप सबसे पहले उस एक पेड़ के पास जाएंगे और कहेंगे, हे वृक्षराज, मुझे अपने कार्य के लिए आपकी मुझे थोड़ी सी लकड़ी चाहिए जो मैं आपसे लेना चाहता हूँ। अगर कुछ भूल हो जाए तो क्षमा करना। अब लकड़ी या आप वृक्ष का छाल भी ला सकते हैं। थोड़ी सी लकड़ी है तो वो भी ला सकते हैं, ज्यादा बड़ी नहीं लानी है। ये आपको मान लीजिए 1 या 2 इंच के बराबर की लकड़ी आपको लानी है। ज्यादा बड़ी लकड़ी आपको तोड़ के नहीं लानी है। तो किस ओर की लकड़ी लानी है? तो पेड़ जो लगा रहेगा उसके दक्षिणी हिस्से की है ना, पेड़ जो लगा है उसके दक्षिणी हिस्से की लकड़ी आप तोड़ेंगे, ठीक है। इस बात पर विशेष ध्यान देना, आपकी तोड़ने से पहले जो घर से चावल लेकर गए हैं उस चावल में कुमकुम मिला ले जाएंगे और वहां पर चावल कुमकुम पेड़ पर डाल देना है और उनसे कहेंगे कि हे वृक्षराज, मेरे जीवन में जो भी शत्रु मुझ पर किया कराया करवा रहे हैं और मेरे शत्रु बहुत ज्यादा मेरे पीछे पड़ गए हैं और मुझे चैन से जीने नहीं दे रहे हैं, तो उन सब शत्रुओं का आप नाश कीजिए। उसके लिए मुझे आपकी ये थोड़ी सी लकड़ी की जरूरत है। वो लकड़ी मैं ले जा रहा हूँ। ऐसे हर पेड़ के पास जाकर के कुमकुम और चावल डाल करके आपको उनको निमंत्रण दे करके उसके दक्षिण दिशा की लकड़ी लानी है। कौन सी लकड़ी लानी है? जो पेड़ है उसके दक्षिण हिस्से की आप लकड़ी लाएंगे, है ना? तो पेड़ के दक्षिण हिस्से की लकड़ी आपको लानी है तोड़ करके। अब यह जो 5 तरह की लकड़ियां हैं, मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। इसमें आपको किसी मंत्र तंत्र किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस केवल मात्र आप लकड़ी ला के बांध देंगे, आपका काम हो जाएगा। अब आपको एक तो अरंड बताया मैंने, एक धतूरा, शमी, कनेर और बेल, ये 5 पेड़ हैं। आप नाम लिख लीजिए डायरी में। यह 5 पेड़ की आपको लकड़ी लानी है और लकड़ी ला करके जिस तरह से मैंने बताया है, कैसे कुमकुम चावल से उनको किसको पेड़ को निमंत्रण देकर के कि हे वृक्षराज करके और उनसे सामने हाथ जोड़कर बोलना है और दक्षिण हिस्से की लकड़ी आपको लानी है। क्यों लानी है? उनको प्रयोजन बता दीजिए कि आप अपने शत्रुओं का नाश करना चाहते हैं और अपने घर में जो भी जादू टोना चल रहा है वह जादू टोना भी खत्म करना चाहते हैं। यानी कि आपके सारे काम जो उल्टे हो रहे थे वह सीधे हो जाए, यानी कि बिगड़े हुए काम बन जाए। ऐसा आपको वहां पर बोलना है और बोल करके ये लकड़ी आपको लानी है। तो 5 पेड़ की लकड़ी, 5 पेड़ की लकड़ी आप ले आए। लाने के बाद आपको लकड़ी को गंगाजल से धो लेना है। गंगाजल से आपको इसको धो लेना है और गंगाजल से धोने के बाद आप क्या करेंगे? इसको एक लाल कपड़े में बांध देंगे, लाल कपड़े में लपेट देंगे। लाल कपड़े में बांधने के बाद सभी लकड़ी को आप थोड़ा देर इसको पूजा घर में रखेंगे। पूजा घर जहाँ पर आपका पूजा स्थल है, जहाँ आप अगरबत्ती लगाते हैं, दिया लगाते हैं, जहाँ पर भगवान जी की तस्वीर होती है, वहाँ पर पूजा स्थल में, पूजा घर में आप इसको रखेंगे थोड़ी देर। कितना मिनट रखना है? 10 मिनट आपको रखना है। 10 मिनट रखने के बाद अब आप इसको पूजा स्थल से उठाएं। तो पूजा स्थल से उठा करके आपको इसको अपने घर की बालकनी में, जैसे मान लीजिए आप किसी फ्लैट में रहते हैं
तो आपको बालकनी में टांग देना है या फिर मुख्य द्वार पर टांग देना है। आपके घर के मुख्य द्वार पर ठीक है, या फिर आपका खुद का ही मकान है तो आप वहां भी मुख्य द्वार पर टांग सकते हैं। तो अपने मुख्य द्वार पर या फिर अपनी बालकनी में कहीं भी आप इसको टांग दें, बस इतना आपको करना है। अब दोस्तों देखिए, यह लकड़ी आपको बदलनी कब है। एक बार आपने इस लकड़ी को टांग दिया तो लकड़ी को टांगने के बाद आपके आसपास के जो भी शत्रु हैं, मान लीजिए आपके शत्रु बाधा मचा रहे हैं, वह आप पर क्या करवा रहे हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना करवा रहे हैं, तो उसके बाद से किया कराया होना जादू टोना होना ही बंद हो जाएगा। यानी कि आपके घर में किसी शत्रु का कुछ भी किया कराया नहीं चलेगा। पहली बात तो यह है। दूसरा, आपके शत्रु जो आप पर कुछ किया कराया करवाने की सोचेंगे भी तो वो दुश्मन खुद ही अपनी खता खाएंगे, यानी कि खुद ही पछताएंगे और रोएंगे। यानी कि आपके ऊपर उन्होंने कुछ भी किया कराने की सोची तो ही वह पछता जाएंगे। मतलब इतनी जबरदस्त यह लकड़ी होने जा रही है, इतनी जबरदस्त यह उपाय होता है। इसके अलावा तीसरी बात, इस लकड़ी को आपको 1 महीने में फिर से बदल देना है। मान लीजिए 1 महीना आपने इसको टांगा, 1 महीना टांगने के बाद मान लीजिए आपने अमावस्या के दिन टांगा है, तो अमावस्या 1 महीने बाद आएगी, या पूर्णिमा को टांगा तो फिर पूर्णिमा 1 महीने बाद आएगी। तो फिर आपने मान लीजिए इसको गुरुवार को, या फिर आपने सोमवार को, मंगलवार को, शनिवार को कभी भी टांगा है, रविवार छोड़ करके, तो फिर 1 महीने बाद इस लकड़ी को आपको जल में प्रवाहित कर देना है, लाल कपड़ा सहित, और फिर से वापस वही लकड़ी लानी है। वृक्ष राज को निमंत्रण देकर विनती करके आप देखेंगे। सबसे पहले तो 1 महीने तक आप देखें कि 1 महीने तक आपको इसके रिजल्ट दिखने लगेंगे, बिल्कुल 100% मिलेंगे। मुझे तो मिले हैं, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। 1 महीने बाद यदि रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो उस लकड़ी को आपको जल में प्रवाहित कर देना है। उसके बाद वापस से लकड़ी लानी है, फिर उसी तरह से और वापस टांग देनी है। बस इस तरह से आप करते रहे दोस्तों, यकीन मानिए आपके जीवन में से शत्रु नाम की बीमारी तो खत्म होगी ही होगी, साथ में किया कराया भी खत्म हो जाएगा। आप चैन से जीवन जी पाएंगे। जैसे आपके घर में लोग बीमार रहते थे, लोग बार बार बीमार होते थे, वो सब बीमारियां वगैरह सब खत्म हो जाएगी। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में वृक्षों का विशेष महत्व रहा है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि तांत्रिक और आध्यात्मिक साधनाओं में भी वृक्षों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। शत्रु बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, तांत्रिक प्रहार और मानसिक क्लेश जैसी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए भारतीय तंत्र शास्त्र में विभिन्न वृक्षों की लकड़ियों, पत्तियों, फूलों और जड़ों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि कुछ विशेष वृक्षों में दिव्य शक्ति होती है, जिनका सही विधि से प्रयोग करने पर साधक को अद्भुत फल प्राप्त होते हैं। विशेष रूप से अरंड, धतूरा, शमी, कनेर और बेल वृक्ष, ये 5 ऐसे वृक्ष हैं जो न केवल तांत्रिक दृष्टि से शक्तिशाली माने गए हैं, बल्कि इनके द्वारा शत्रुओं से मुक्ति, जीवन में आने वाली रुकावटों को दूर करने और आत्मरक्षा के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपाय भी अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं। आइए दोस्तों, वीडियो के अंत में हम इन्हीं 5 वृक्षों की लकड़ियों के प्रयोग, इन वृक्षों की पहचान, उनकी पौराणिक महत्ता, इनसे संबंधित तांत्रिक प्रयोग, मंत्र, यंत्र, हवन विधि और रक्षा उपाय, इन सब पर गहन दृष्टि डालेंगे। यह वीडियो केवल ज्ञानवर्धक नहीं होगा, बल्कि वास्तविक प्रयोगों पर आधारित रहेगा। इन 5 वृक्षों का परिचय और पौराणिक महत्व तो वीडियो में हम आपको बता दिए हैं, तो सीधे इन वृक्षों का शत्रु मुक्ति, शत्रुनाशक उपाय बताते हैं। जैसे शत्रु मुक्ति के लिए अरंड की लकड़ी का तांत्रिक दीपक प्रयोग। इसके लिए दोस्तों, आप अरंड की लकड़ी को काटकर छोटा दीपक बनाएं, उसमें सरसों का तेल भरें और शत्रुनाशक मंत्र जपते हुए जलाएं। मंत्र है ओम काल भैरवाय नमः। फिर आप इस दीपक को अपने घर के उत्तर दिशा में रखें। यह शत्रु की बुरी मनसा को दूर कर आपको शत्रु से छुटकारा दिलाता है। दूसरा वृक्ष धतूरा की लकड़ी का प्रयोग, रात्रिकालीन हवन करना। धतूरे की सूखी लकड़ी को हवन सामग्री में मिलाकर मंत्र ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टाना वाचम मुखन पदस्तंभय जिह्वा कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा, इस मंत्र से हवन करें। दोस्तों, यह प्रयोग विशेष रूप से अमावस्या या काल रात्रि को करें। यह उपाय शत्रु के बुरे तंत्र मंत्र जादू टोना को समाप्त कर देता है। तीसरा वृक्ष शमी की लकड़ी का प्रयोग, रक्षा कवच बनाना। शमी की लकड़ी को सिद्ध करके ताबीज में रखें और दाहिने हाथ में बांधें और ताबिश बांधते समय मंत्र ओम अह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का योग करें। यह उपाय आपके शत्रु का खाट खड़े कर देंगे, मतलब आपके शत्रु अपने स्वयं के लिए बुरा कर लेंगे। चौथा वृक्ष है कनेर की लकड़ी का प्रयोग,
वशीकरण एवं शत्रु बाधा निवारण के लिए। इसके प्रयोग के लिए आप कनेर की लकड़ी को जलाकर उसकी राख से तिलक करें और तिलक करते समय मंत्र ओम नमो भैरवाय रक्ष रक्ष हुम फट इस मंत्र का उच्चारण करें। यह बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारिक प्रयोग है, लेकिन इसका प्रयोग केवल सिद्ध साधक करें, कोई भी मतलब सभी लोग इसका प्रयोग न करें। 5वां वृक्ष है बेल की लकड़ी का प्रयोग, शिव यज्ञ करना। जी हाँ दोस्तों, बेल की लकड़ी और बेल के पत्ते शिव जी को अत्यधिक प्रिय है। इस प्रयोग को करने के लिए आप बेल की लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित कर शिव को आहुतियां दें और मंत्र ओम नमः शिवाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करें। यह प्रयोग शुद्धता, आत्मिक शक्ति और बाधा निवारण के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसके प्रयोग से महादेव प्रसन्न होते हैं और जिससे महादेव प्रसन्न हो उसका शत्रु क्या बिगाड़ सकता है। दोस्तों, तांत्रिक शास्त्रों में यह वर्णन स्पष्ट है कि वृक्ष केवल प्रकृति नहीं है, वे जीवंत चेतना है। इनकी लकड़ियों से जब साधक श्रद्धा और विधिपूर्वक साधना करता है तो उसे दिव्य अनुभव होते हैं। सैकड़ों साधकों के अनुभव यह बताते हैं कि अरंड, धतूरा, शमी, कनेर और बेल वृक्षों की लकड़ियां विशेष रूप से शत्रु बाधा और तांत्रिक प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। इनका प्रयोग न केवल शत्रु नाश में सहायक होता है, बल्कि यह आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्मरक्षा के लिए भी उपयोगी सिद्ध होता है। दोस्तों, इन सभी प्रयोग और उपाय के समय कुछ महत्वपूर्ण बातें भी है जिसे साधक को जानना चाहिए। जैसे साधना में धैर्य और संयम आवश्यक है। प्रयोग के समय ब्रह्मचर्य और मानसिक पवित्रता का पालन करें। गलत उद्देश्यों के लिए इन प्रयोगों का प्रयोग विनाशकारी हो सकता है। इसका प्रयोग सही उद्देश्य से करें, लाभ प्राप्त होगा। इन वृक्षों की लकड़ी केवल विशेष दिनों और शुभ नक्षत्रों में ही लेनी चाहिए। ग्रहण, अमावस्या या शनिवार की रात्रि को लकड़ी तोड़ना शुभ माना जाता है। लकड़ी तोड़ने से पूर्व वृक्ष की अनुमति के लिए मन ही मन प्रणाम करें। लकड़ी लाकर पहले गंगाजल या गोमूत्र से धो लें। लकड़ी को सूर्य के प्रकाश में सुखाए। लकड़ी पर रोली, अक्षत, हल्दी चढ़ाकर धूप दीप दिखाए। फिर पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करें। लकड़ी सूखी होनी चाहिए, गलीसड़ी न हो। एक बार प्रयोग की गई लकड़ी को पुनः अन्य प्रयोग में न लें। दोस्तों, वृक्षों की चेतना, शक्ति और ऊर्जा को समझते हुए उनका प्रयोग करें। यदि साधक सच्चे हृदय से इन प्रयोगों को करता है तो निश्चित रूप से वह जीवन की बाधाओं, शत्रुता और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति पा सकता है। यह वीडियो न केवल एक साधक के लिए मार्गदर्शन है, बल्कि एक आत्मिक पथ की ओर बढ़ने की प्रेरणा भी है। अगर आप इन उपायों से जुड़े किसी भी सवाल का उत्तर चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप फिर से वीडियो को ध्यान से देखकर सुनकर समझ सकते हैं। तो भक्त वीडियो को लाइक कर कमेंट में राम राम जय सीताराम जरूर लिखें। तो मिलते हैं ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियो में अगली बार, तब तक के लिए राम राम जय सीताराम।